कर सकते हैं, या फिर एक कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, इस पे मान लेते हैं कि इसी के अंदर एक क्वेश्चन दे दिया गया कि cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए, इसका आप मान ज्ञात कर दो तो इसका मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन अगर इसी में दिया गया है कि cos a और sin स्क्वायर a का आप मान ज्ञात करना है, तो हम पहले cos a का मान निकाल लेते हैं। तो cos का अनुपात क्या होता है, cos a का मतलब ये पता था आधार बटा हुआ कर्ण। cos का अनुपात क्या होता है, आधार बटा हुआ कर्ण। तो आधार हमारे पास में कितना है 8, कर्ण कितना हमारे पास में है 17, ये आ जाएगा। और क्या चाहिए इसमें, साइन चाहिए, तो साइन का भी अनुपात ज्ञात कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास में साइन ए बराबर एल बटा हुआ के, एल बटा हुआ के। एल का मान कितना दे रखा है हमारे पास में 15, और कर्ण के का मान कितना हमारे पास में है 17। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए cos का मान चाहिए था, cos का मान आगे हमने निकाल लिया, साइन का मान चाहिए था, साइन का मान निकाल लिया। ये दोनों मान इसमें रख देते हैं और हल कर लेंगे सिंपल से। तो cos का मान हमारे पास में 8 बटा हुआ 17, ये 8 बटा हुआ 17 प्लस इसका मान हमने निकाला है 15 बटा हुआ 17, 15 बटा हुआ 17। दोनों मान इसमें हमने रख दिया। पहले स्क्वायर दिया हुआ है, पहले घात दी हुई है, तो पहले उसी को सॉल्व करेंगे। घात को हल कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 17 का कितना हो गया था हमारे पास में 289, प्लस इसका 15 का कितना हुआ था 225, और 17 का वापस से 289। ये आगे बटे की संख्या आती है हमेशा बटे की संख्याओं को जोड़ने घटाने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है। ये आ जाएगा 279 की दो ऐसा का ऐसे आ जाएगा। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 प्लस 225, दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 289 ऊपर भी आ गया, 289 नीचे भी है, दोनों इसे कर गए तो आंसर कितना रहेगा 1। इसी तरह से आपको कोई भी इसमें मान क्वेश्चन दे दिया जाए हल करने के लिए, तो जो क्वेश्चन चाहिए उसके अनुपात ज्ञात कर लें। एक बार तीनों अगर ज्ञात हो गए तो उसके बाद में आसानी से हम इसके बाद ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी बुक में और भी सवाल दिए हैं, आप उनको एक बार हल करके देखें, फिर पता से जैसे इसमें मैंने हल किया है तो आप उसी तरह से इसको हल कर सकते हैं। ओके बच्चों।